Hi, what you're about to watch is the highlights of the live stream I had with my friend Akshat, where we learned about new science and used it to write a story. I hope you enjoy it, and I hope to see you on the next live stream. Mario out. Let's go. Hi guys, I'm Akshat. And I've started learning writing lately and Shivan is helping me out with that. So I'll be joining him this time and we'll watch some videos and write something. आज So, क्या देखने वाले हैं हम? so it is actual evidence of virtual particle turning into real matter. Wonderful question. Nice. This is समझाओ. हम्म हम्म। तो उसका मतलब ये है कि वैक्यूम में वैक्यूम भी खाली नहीं है बेसिकली। उसमें जो पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, जिसमें कि हम्म, उसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनता है साथ में, थोड़ी देर के लिए एनर्जी एक दूसरे हम्म, से बोरो करता है, फिर आपस में कोलाइड हम्म. करके गायब हो जाता है। तो वैक्यूम ये में टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए कोई पार्टिकल्स आते क्रिएट होते उसके एंटी पार्टिकल के साथ क्वांटम इंटेंगलमेंट में और थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं. कि दो चीजें निकली, एक एक अमृत निकला, एक विष निकला, और थोड़ी देर के लिए निकला और फिर वो वापस मिलके आपस में कैंसल आउट होके वापस चला गया। तो वही बोल रहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्चुअल है तो ये दे आर फेक, दे आर हाँ, रियल एनर्जी रियल विच है. इज कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल्स सॉर्ट ऑफ। वो अभी वही बता रहा है विच कि कैन मतलब बी कि कैसे। which is documented also. हम्म। And these are coming out of nothing, like there is no हाँ precursor हाँ or anything. हाँ 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 हाँ। नथिंग तो नहीं टेक्निकली, मतलब वही कह रहा है वो कि वो दीज आर नॉट फेक पार्टिकल्स कि ये थे नहीं और हो गए। दीज वर एनर्जीज विच बिकेम पार्टिकल सॉर्ट ऑफ। समझ आया तेरे को? जब वो हेलो। टकरा रहे होते हैं तो उसके बीच एनर्जी उसके जस्ट टाइम पे वो एनर्जी बनती है और वो जो हम्म। एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि होता है ना उनके फॉर्म होने के लिए जस्ट हाँ इनफ मतलब एनर्जी. ऑल तो वो थोड़ी देर ऑलमोस्ट। उसको ही अब्जॉर्ब करते हैं और कर देते हैं. नहीं तो ये आप बताओ. इसमें जो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये किया है कि दो प्रोटॉन्स को टकराया है, और जब वो हम्म, टकरा रहे हैं तो उसी टाइम जब ये फोम प्रोड्यूस हुआ है कहीं पे, कि मतलब एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल साथ में कहीं पे प्रोड्यूस हुए हम्म, हैं उसके आसपास, तो दे टेंड टू हम्म, अफेक्ट दैट कोलिशन। समझ रहा है कि ये कोलाइड होंगे नॉर्मली, मतलब खाली में जहाँ पे फोम वोम नहीं है, तो एक अलग तरीके से हम्म, रिएक्ट करेंगे। देन अगर ये फोम है तो दैट विल रिएक्ट डिफरेंटली, और इस रिएक्शन से क्या होता है कि जब ये टकराते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है, और वो फोम थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है कि ये कैसे चेंज होएगा, कैसे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका क्या होगा आगे। दैट उसको वो जो फोम है वो अफेक्ट करता है, और फोम भी इतना एनर्जी ले लेता है उस रिएक्शन से कि दैट देन बिकम्स अ रियल पार्टिकल रादर देन कैंसलिंग आउट। जो and this इंफिनिटी मतलब वो वैक्यूम के अंदर ये जो होता है ना 99% जो मासेस है में जो हाँ जो स्पेस रहती है उसमें ये हाँ। वाले वर्चुअल पार्टिकल्स और इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं ना ट्रांजिएंट पार्टिकल्स वो हम्म, होते हैं और वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं हिग्स बोसॉन के थ्रू. हम वो जो 0.1% ऑफ मास होता है जो होता है ना हम्म, हमारे न्यूक्लियस में होता है या क्वार्क पार्टिकल्स जो हमें हम्म, विजिबली दिखते हैं उनका हम्म, जो मास होता है उनको हम हम्म, मेजर कर पाए हैं. अब हम हम्म। इसको मेजर कर पा रहे हैं बिकॉज पहली बार हमें इनकी एग्जिस्टेंस का सेंस प्रूफ का मिला पता है. चला। अभी तक हाँ इतना. हाँ। हाँ, ठीक है तो फिर. ये इतना भी समझा बोला है इसके कि बाद का भूल गया. हाँ, इसके बाद का उसने बस ये बोला कि मास जो है हमारी बॉडी में भी, मतलब जो हम्म, नॉर्मल पर्सन के भी मास है, इट कम्स अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, कि ये आते हैं, ये जो एब्सोल्यूट. एग्जिस्टिंग हाँ, पार्टिकल्स हैं उनसे रिएक्ट करते हैं, और उनके जो रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट क्रिएट्स द मास वी हैव। मतलब सब तो मतलब आसपास का जो भी है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी वैक्यूम का कॉन्सेप्ट जो साइंस का था अब वो हम्म। धीरे धीरे हाँ ईथर तो या यही कह रहा है आकाशा वो। वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे अब ट्रांजिशन हो रहा है हल्का सा ना. हाँ लग तो समझा kind of नहीं sort of make every फिर से. उसका कहना है कि फोर्स्ड वैक्यूम स्टेट में है अभी जो मतलब इस थ्योरी के हिसाब से फोर्स्ड वैक्यूम में है अभी जो यूनिवर्स है, एंड दैट विल इवेंचुअली कोलैप्स इनटू ट्रू वैक्यूम विच इज लाइक अ पार्टिकल, एंड देन एक्सपैंड अगेन। तो बेसिकली रीराइटिंग द होल यूनिवर्स। समझा? कि मतलब बिग बैंग का उल्टा होगा और फिर से बिग बैंग होगा। बिग क्रंच. हाँ मतलब ये क्वांटम डिके बोलते ठीक हैं, है. बट हाँ वही मतलब बेसिकली वही है कि उल्टा हो जाएगा बिग बैंग का, मतलब वापस अंदर पुश।
इम्प्लोड होएगा। Until then, thank you for watching, subscribe, come back tomorrow to learn something else. Support the show on Patreon where you can find additional videos, videos without any ads and can DM me directly, or by joining the channel member. बढ़िया बंदा है यार ये। अच्छा लगा। हम्म। आखिरी में मुझे समझाओ क्या बोला वो। तो आखिरी में कॉन्सेप्ट ये है, इसने बोला कि ये हो सकता है, दिस सॉर्ट ऑफ मेक्स द थ्योरी कि ये वापस क्वांटम डिके हो जाएगा। वैक्यूम डिके बोला है, क्वांटम डिके कुछ एक थ्योरी है, वैक्यूम डिके शायद। ट्रू वैक्यूम क्या था? ट्रू वैक्यूम क्या था? ट्रू वैक्यूम मतलब कि कुछ नहीं है उसमें, है ना। ट्रू वैक्यूम क्या होगा, तब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई एक पार्टिकल भी नहीं है। तो अच्छा तो बेसिकली वो वापस डीके होगा एंड देन वापस वो क्या बोलते हैं, वापस इट विल बिकम अ फोर्स वैक्यूम इवेंचुअली। कि मतलब जैसे हुआ था कि बिग बैंग फटा, फिर थोड़ा दिन उसको लगा हम्म स्टेबल होने में, फिर जब वो स्टेबल हो गया तो फिर प्लैनेट्स वैनेट्स निकले, फिर यूनिवर्स गैलेक्सी वगैरह निकली उसमें से, एंड इवेंचुअली इट रीच्ड अ फोर्स वैक्यूम स्टेट। तो वो वहां से वापस ट्रू वैक्यूम में जाके फिर वापस फटेगा, तो इवेंट इट विल री राइट बेसिकली सारा हिस्ट्री। तो हाँ, ओके तो that theory becomes more possible with the existence of quantum foam and virtual particles। तो उसने ये बोला, बट ये भी बोला कि सिंस अभी तक अच्छा। हुआ नहीं है साइक्लिक 4 बिलियन। नेचर ऑफ यूनिवर्स ऐसा मतलब प्लॉजिबल हो गया है इससे। हाँ हाँ, उसने यही बोला कि लास्ट में बोला ना कि एंटोन दिस इज वेरी फिलोसॉफिकल। तो वो उस टाइम ये नहीं बोल रहा वो था तो कि उसकी उस बात पे बोला ना कि इज समथिंग समथिंग out of नथिंग मे nothing we बी can finally make something out of nothing, and then maybe nothing is more important than इम्पोर्टेंट देन something। समथिंग। समझा। तो हाँ, मतलब ये है। अब इससे इंस्पायर होके कोई स्टोरी लिखनी है। हम्म, ठीक है। वाह, हाँ ठीक है। और तूने कितना वो कितना टाइम? मैं हाँ तो मैंने वो चालीस वीडियो देखा था। चालीस 40-45 मिनट के आसपास लगा रहा हूँ टाइमर। ठीक है। 40 मिनट, 45 मिनट लगा। हाँ, मतलब आपको इसमें बिग आइडिया क्या लगा? बिग आइडिया तो पहले तो क्वांटम फोम का कि नथिंग इज नॉट नथिंग, हाँ और वर्चुअल वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट। हाँ या आई मीन वर्चुअल पार्टिकल एग्जिस्ट एंड ऑल्सो, हाँ सबसे बड़ी बात तो ऑल्सो इट अफेक्ट्स लाइक रिएक्शंस हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड और रियलिटी। रियल पार्टिकल, हाँ रियल रियल पार्टिकल्स हाँ के साथ भी ना। हाँ, हाँ कि वो आते हैं और वो उनका रिएक्शन चल रहा होता है तो उसमें खलन डाल देते वो और उसकी वजह से कुछ कुछ चेंज हो जाता है। वो सॉर्ट ऑफ आई सॉर्ट ऑफ सी इट एज केओस। कि मतलब मेरा एक एक बहुत पुराना मैंने लिखा था कोट कि केओस इज द हाउस मेड ऑफ गॉड। वाह, chaos is the house made of God। मेरे को वैसा सा फील हुआ, मतलब होता है ना पेंटिंग जैसा, कि होता है ना पेंटिंग कैनवस, कैनवस हाँ में जो व्हाइट पिक्सेल्स भी हैं एक तरह से ना, हाँ, वो भी मतलब होता है ना वो भी पेंटिंग का इफेक्ट कर पार्ट रही ही है। है। मतलब हाँ हाँ, ठीक कितने है, तो वर्ड्स लैपटॉप लिखने ले। होते हैं कि तो मुझे कंस्ट्रेंट्स चाहिए थोड़े से। वो 600, हाँ हाँ। लाइक 600-700 इज आल्सो गुड। ओ अराउंड फेरी टेल 1000 इज फोक द टेल, बेस्ट। अरे वाह। हाँ। 1000, हाँ मैं 600 पे खुश हूँ भाई। मैं तो मतलब अपना बस जान रहा था कि कितने में मैं बोल सकता हूँ वेल डन। कितने वर्ड्स लिखने हाँ के बाद। ठीक है ठीक है, तो सुन सुन ले, सुन हाँ सुन, तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि एक आर्क हाँ बना लियो कि अच्छा ये होता है, फिर ये हाँ होता है, फिर ये होता है, 3 चीज रख लियो हाँ हाँ। उसमें, और उसको फिर एक्सपैंड कर लियो, तो वो कुछ तेरा ओके 500-600 वर्ड्स का हो जाएगा अपने आप। ठीक है। ठीक है, ओके लेट्स गो ऑन। चलो मैं चालू कर रहा हूँ। हम क्या बीच में बात भी करते रहेंगे क्या ऐसे आकाश से? कुछ पूछ सकता मैं आपसे क्वेश्चन? यार नहीं पूछे तो ज्यादा बेटर। लिखा लेट्स कुछ गो। है, हो गया। एक हाँ मिनट भाई लगा, मैंने मतलब बढ़िया इधर। लिखा, मुझे मजा आ गया। हाँ हाँ ए, हाँ लिखो। एक एक बस मतलब एक पैराग्राफ बचा, मतलब 10-20 वर्ड्स बचे बस। एक मिनट बस। कर लो। चलो हो गया। अमेजिंग, मजा आया मुझे करके ये। बता फिर क्या लिखा है।
मैं पार्टिकल के पर्सपेक्टिव पे लिखा है, अच्छा। जो आने से पहले जब वो पार्टिकल बनने आता है, जब वो रियलिटी में आता है उसके पहले से, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो मैं सुनाता हूँ, ठीक है आपको। हम्म। Somewhere far away, something hit something. He didn't know what it was. He didn't know if he heard it or felt it. It was just there, somewhere in the dark. He has been staring at the void since he doesn't even remember. It's dark. He can see the pixels his eyes been making. He can see the void, the emptiness. It looks empty, but it doesn't feel like it. He can sense something beyond the senses. He has a sword that he swings around. He didn't feel the brush of air in the swing. He realized there was no air. He got scared suddenly. He had no body to check. He had no form. And then he started wondering, where is it that his thoughts are coming from? What about his mind? If there is no body, then what is it that is thinking? He was waiting, trying to shout his anguish and frustration, but no sounds came out. He was somewhere. He didn't know. Then something grabbed him. It wasn't gentle. Two things collided somewhere out there and tore a hole in everything. And he just fell through this. There was a slit, a violent one, light and energy pouring out like a wound, and he got pulled. And as he came through the slit, he got split in two. Suddenly, he had a body. Suddenly, there was air. Suddenly, he could see, feel, breathe. And he lived, he loved, and he longed. And then one day, in the middle of all of it, he felt tired of having a shape, like the form itself was too heavy, like he remembered something he couldn't name. He felt empty, and then he saw his twin, and as he saw it, he knew then and there. He felt the pull again, and he went towards it. And the moment he touched it, it wasn't like hitting something. It was like finally saying a word you forgot you knew. And he felt this beautiful joy of unity, and he had this desire to express again. And then he wondered, was he born in the word, or was the word born for him? Somewhere far away, something hit something. He didn't know what it was. He didn't know if he had heard it before. अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। मजा आ गया मुझे लिख के। हम्म। मैं पहले पार्टिकल बन के उसको देख रहा था कि अगर मैं होता और मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं होती तो मैं क्या करता। तो पहले मैंने हाँ। फालतू का खूब सारा ऐसे लिखा, फिर उसमें हाँ। से काटना चालू करा। फिर मुझे जब हम्म। पूरा लिख लिया तो दिखा कि अरे ये तो सर्कल भी बन सकता है। हाँ अरे हाँ फिर हाँ। तो अगर ये दुनिया में आ गया फिर ये दुनिया से जाने का भी हो जाएगा। हम्म। फिर लगा कि अरे अगर दुनिया में नहीं है तो डिजायर है एक्सप्रेस करने का, और एक्सप्रेस करने के बाद फिर डिजायर है डिसॉल्व होने का। मतलब पहले जब फॉर्मलेस हो तो फॉर्म का डिजायर है, और हम्म। जब फॉर्म फॉर्म आ जाते हैं तो फॉर्मलेसनेस का डिजायर है, और वो कैसे सर्कल है। तो क्वांटम भी आ गया कि जब आपका फॉर्म आया तो एंटी मैटर आया, और वो आपका लैक हो गया कि होता है ना कुछ खाली बच गया, कुछ एक पार्ट जो था ट्विन वो चला गया। फिर जब वो ट्विन दिखा और आपने फिर से यूनिटी करी तो फिर वो एक फिर से सब वैनिश हो गया वर्ड। अब आपके पास होता है ना पूरी तरह से, मतलब यू अगेन फील दैट लव एंड यूनिटी एंड एवरीथिंग होता है ना, बट नाउ यू कैन एक्सप्रेस इट अगेन। सो तुम्हारा फिर से डिजायर एक्सप्रेस करने का, फिर से फॉर्म लेने का, और फिर से कहीं पे दो चीज टकराती है टक से, और फिर से एक विंडो खुलेगी। सही भाई, सही। मजा आया। मैं बताऊं? आप सुनाओ, आप सुनाओ। हाँ। तो दिस स्टोरी इज कॉल्ड अनलकी। ठीक है। अनलकी। हाँ। Megha wakes up with a hangover. Her father tries not to bother her too much. He realizes that she is hungover, but he doesn't want to admit that he knows. So he acts unaware. Megha's head feels like someone is wringing her brain dry of alcohol. Wringing मतलब निचोड़ रहे हैं, वो वाला wringing. हाँ हाँ Wringing her brain हाँ हाँ। dry of alcohol. Her dark brown hair are a mess.
Her light brown face looks pretty and looks puffy and bloated, and her light brown eyes are bloodshot. She had a lot of fun yesterday, but she wasn't in her 20s anymore. It took an awful lot of planning to survive these, which she hadn't done yesterday. She woke up in her pink color coded bed as her mother berated her father for forgetting the soap that he dropped on the floor. Every one of her mother's words hit her ears like somebody was drilling for gold in her head. She screamed at her mother to shut up, and when her mother didn't stop, she pleaded with her to stop. Her mother made some snide comment and left, fuming. She looked at the date on her phone and her hangover evaporated. It was the day of appraisal at her job today. She drank a lot of water and ate a lot of hydrating raw veggies to deal with the dehydration. Unbeknownst to her, her father laughed behind a newspaper at her attempts as he remembered his own youth. She got ready and left the house in a hurry. Her office was about 10 kilometers away. She decided not to risk the bustle of the public transport and take a cab. The Chennai heat was at its peak, and no cab or auto was stopping. The apps weren't working in her area due to a taxi union issue. Hence, she had to go to the nearest metro station, which was a kilometer away. The road to that station was through an alley, which was always jammed with traffic. She made her way through the stagnated cars, which took her a lot of time, finally reaching the station. But on the entry gate, her long knee length kurta got stuck on a man's bag, and she missed that train that was there. She got on to the next train and into the office just in time. The appraisal went well, but she only got a 5% pay rise. She got out of the office building and screamed in an empty park nearby, just to release that frustration. She said, she whispered to herself, Why Battery. God? Why God? Why you hate me? Why am I so unlucky? Her headache came back. God, who was hard at work, heard that and was very annoyed. I've been saving her life since morning. This bitch is not grateful at all, God said to himself. Then he reminded himself that she doesn't know how lucky she is. She was going to be late on that earlier train, so I materialized a guy from the quantum foam to stop her taking that. She was going to be hit by bullets when an argument erupted in the traffic that she passed by. But that was stopped by a cat that I materialized. She was going to die in a taxi accident, and I materialized a guy from the foam to affect the reality itself and take that taxi. She was going to be killed by her father when he slipped on the bar of soap with a knife in his hand. I saved her with a thought to her mother to notice it. Changed reality a bunch of times just to save her, all due to her mother's love and her karma. I wish she could see behind the curtain. There is a lot of quantum foam to go by. नाइस. एंडिंग में काफी बढ़िया हो गया. सब थॉट्स भी मटेरियलाइज हो गए, सब मटेरियलाइज हो गया. This bitch ain't grateful at all. मजेदार. मजा आया. This was fine. मजा आया. मजा आ गया भाई. लिखने में ही मजा आया. ऐसे ऐसे मुझे ऐसे कंस्ट्रेंट मिल गए थे तो सॉर्टेड था. हम्म हम्म
काफी सही था भाई, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को तो फिर भी थोड़ा 5 मिनट ऊपर लग गया, पर तूने भी टाइम में खत्म कर लिया, मतलब मेरे को पिछली मैंने बारी तो कर लिया दस था। बीस मिनट ज्यादा लग गए थे, बट लाइक हाँ मैंने तो अच्छा जल्दी था जल्दी भाई। लिख लिया था। बट हाँ, मजा आया मुझे, मतलब हम्म होता है ना, ऐसे सोचने में भी मजा आया, मतलब ऐसे आइडिया में भी मजा आया। हम्म राइटिंग में थोड़ा सा मेरे पास जैसे आपके वर्ड वगैरह ज्यादा अच्छे होते हैं, मेरे वर्ड्स उतने बढ़िया नहीं थे। एक दो लाइनें थी जो बढ़िया मेरे को लगी, वाह। बाकी मतलब मैं बस एक्सपोजिशन कर रहा था, कि होता है ना कि कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, हम्म तो उधर पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। हाँ, मतलब आई ठीक थे भाई तेरे वर्ड्स वैसे, लाइक टू बी फेयर मैं बढ़िया थे। सुन रहा था, मतलब वर्ड सही था वैसे, जैसे कि मतलब एक तेरे को पता होगा उसका एक्स। नाम, क्या कहते हैं, व्हाट्स हिज नेम, हेमिंगवे। हेमिंगवे का ना एक बीफ हो गई थी, हेमिंगवे की बीफ हो गई थी। अच्छा। एक उसका वो है, मतलब उस टाइम पे एक और राइटर था फॉकनर करके, तो उससे बीफ हो गई थी, लिटरली में उस हाँ टाइम पे बीफ हुई थी। तो फॉकनर ने कुछ बोला था कि ये तो हाँ। बहुत सिंपल वर्ड लिखता है, इसका कौन सुनेगा, ये चूतिया है, ऐसा कुछ। तो हेमिंगवे का कोट था कि ओ माय डियर फॉकनर, यू थिंक बिग इमोशंस कम फ्रॉम बिग वर्ड्स। ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, मतलब ये पेपर पे चल रहा है, मतलब ऐसे न्यूज पेपर पे ना। ये कह रहा है हाँ ये हाँ चूतिया है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये है। हाँ। मजे आए, मजे आए। गुड गुड गेम, गुड गेम। हेल या। बाय बाय। ठीक है चल, तेरे को भी आई थिंक जाना है, लाइक टाइम होने वाला है। हाँ तो करता हूँ फिर ना, बाय बाय। मैं भी बाय बाय। गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बर्ड मारियो, दिस इज बर्ड मारियो। So that was the highlights of the live stream that we had last time. Now, I hope to see you in the next one. Maybe you can write too, and I'll read out one of the viewer stories next time too. So, see you then. Mario out.